हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट पाइथन ट्यूटोरियल। तो आज हम अपना चैप्टर 5 नंबर्स एंड मैथ ऑपरेटर्स इन पाइथन कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स इन पाइथन। पाइथन में कुछ न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, जैसे कि पाइथन सपोर्ट सेवरल न्यूमेरिक टाइप्स। जैसे कि पहला इंटीजर। इंटीजर एक नंबर होता है, एक ऐसे ही फ्लोट नंबर होता है। तो इंटीजर क्या होता है? होल नंबर्स। एग्जांपल 5 -3 100। ओके, ये मेरे इंटीजर नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4। तो ये हमारा ओके इंट का यूज होगा। ओके, नो डेसिमल पॉइंट्स, इसमें डेसिमल नहीं होता है। एग्जांपल जैसे x = 10। ये मेरा ये वेरिएबल है x एंड 10 वैल्यू है मेरी। टाइप ऑफ x, इसका इसने टाइप बता दिया। ओके, आउटपुट में इसने प्रिंट किया क्लास इंट। क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, इसलिए इसने इसकी क्लास इंट बताई। ओके, तो ये मेरा हो गया इंटीजर। सेकंड चलते हैं। फ्लोट। फ्लोट क्या है? फ्लोट नंबर्स। नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स, जिसमें डेसिमल होते हैं। ओके, जैसे कि 1.0, 3.5, 6.9 एंड इसमें माइनस वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। ओके, और इसमें भी माइनस वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बट इसमें डेसिमल नहीं होता है इंटीजर में। और यहाँ पे फ्लोट में हमारा माइनस वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, बट इसमें डेसिमल होता है। ओके, एग्जांपल जैसे y = 3.14। प्रिंट टाइप ऑफ y। इसने इसने y का टाइप बता दिया है। आउटपुट में इसने प्रिंट किया क्लास फ्लोट, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है। ओके, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट, ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन में ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पाइथन हैज अ रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। तो चलिए देखते हैं। पहला, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जिनमें जैसे कि प्लस एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, ये सब हो सकता है। ओके, तो ये मेरा प्लस क्या है? ये जो मेरे होते हैं प्लस माइनस एस्ट्रिक्ट, ये मेरे ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, तो चलिए ये देखते हैं। पहला क्या है? प्लस। तो ये ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर क्या करता है? एडिशन करता है किन्हीं दो, a + b। यहाँ पे a और b मेरे ऑपरेंड्स हैं, प्लस मेरा ऑपरेटर है। तो इन दोनों ऑपरेंड्स को ये ऐड करेगा। ओके, माइनस ऑपरेटर क्या करता है? सब्ट्रैक्शन। a - b, यहाँ a b माइनस होंगे। ओके, सब्ट्रैक्शन हो गया यहाँ पे। एस्ट्रिक्ट, मल्टीप्लाई। दो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, डिवीजन। डिवीजन डिवाइड करने के लिए यूज होता है। फ्लो डिवीजन, ये भी डिवाइड करने के लिए होता है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे फ्लो डिवीजन है। ये जो डिवीजन होता है, ये मेरा फ्लोट में वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, फ्लोट में वैल्यू प्रिंट करेगा। और वहीं पे फ्लो डिवीजन, ये आपको अगर वैल्यू फ्लोट में आ भी रही है, तब भी ये केवल उसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, तो चलिए इनको देख लेते हैं। अभी पहले पहले ये सब देख लें। मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है? रिमाइंडर। a - b, ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। एंड एक्सपोनेंशिएशन, ये इसकी पावर बताता है। ओके, जैसे कि a = 7, b = 2। प्रिंट a + b, यहाँ पे दो ऑपरेंड्स, इन दोनों को ऐड कर दिया इस ऑपरेटर ने। इस ऑपरेटर का यूज करके, प्लस ऑपरेटर का यूज करके हमने इन दोनों वैल्यू को ऐड किया है। ओके, तो आउटपुट 9। तो चलिए इन सब ऑपरेटर्स को हम VS कोड में अप्लाई करके देख लेते हैं। आ गए हैं अपने VS कोड में। अब यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। चैप्टर 5 क्या है मेरा? नंबर्स एंड ऑपरेटर्स इन पाइथन। ओके, ऑपरेटर्स लिख दूं केवल, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स। ओके, नंबर्स एंड ऑपरेटर्स। तो अब इसमें मैं एक फाइल बनाता हूँ 1.py नाम से। ओके, अब यहाँ पे क्या करता हूँ? अब हाँ, पहला मेरा क्या था? एडिशन प्लस ऑपरेटर। यूजिंग, पहला कमेंट लिख देता हूँ। यूजिंग यूजिंग प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर्स, यूजिंग प्लस ऑपरेटर। ओके,
तो यहाँ पे मैं जैसे कि एक वैल्यू ए ले लेता हूँ। यहाँ पे आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने ये हर जगह पे मैं ए ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप ए ही लें। यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने नंबर 1 ले लिया, ओके, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं एक सेकेंड, नंबर 1, अब यहाँ पे टू नंबर टू ओके, नंबर 2 इक्वल्स टू, अब नंबर्स 2, ओके। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे नंबर 1, अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि यूजर से इनपुट लेता हूँ। वैसे मैं कैसे ले रहा था, मैं खुद यहाँ पे 10 20 30 पहले से ही दे देता था। अब यहाँ पे क्या करूँ, मैं यूजर से इनपुट लूँ, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी, तो इसलिए मैं इंट का यूज करता हूँ क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, ओके। तो और यहाँ पे इनपुट लूंगा, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ जो हमारी कंसोल विंडो में दिखाई दे, इंटर, जैसे कि इंटर योर नंबर, ओके। यहाँ पे लिखता हूँ इंटर योर फर्स्ट नंबर, इंटर योर फर्स्ट नंबर, ओके, इंटर योर फर्स्ट नंबर, सेकेंड कहाँ गया, इंटर योर इंटर योर, अब यहाँ पे मैं इंट लिखता हूँ, यहाँ पे सेम ऐसे लिखता हूँ, इनपुट स्ट्रिंग इंटर योर सेकेंड नंबर, ओके, इंटर योर सेकेंड नंबर, ओके। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं नम 1, एंड यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ दो ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए, ओके। कंट्रोल एस, देन रन करता हूँ। अब यहाँ पूछ रहा है आपसे इंटर, अब यहाँ पे इसने प्रिंट किया इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे कोई हम नंबर देते हैं, जैसे कि 20, ओके, दूसरा 30, ओके, आंसर इसने प्रिंट किया 50, तो मतलब ये मेरा प्लस जो है, ये मेरा ऑपरेटर होता है, ओके, प्लस ऑपरेटर। तो चलिए पहला हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ अ, से पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ओके। यहाँ पे जब मैं इसे रन कर रहा था, तब ये एक सेकेंड 20 एंड 30 50 प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने मैंने इंट दिया है, ओके, तो इसने इंटीजर वैल्यू रिटर्न की है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिख देता, यहाँ पे फ्लोट, यहाँ भी फ्लोट, कंट्रोल एस एंड रन करता हूँ, तो अब यहाँ पे मैं जैसे 20 देन 30, अब यहाँ पे इसने 50.0 ये प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू फ्लोट दिया है, ओके। आपसे रिटर्न, यानी ये स्ट्रिंग यहाँ पे क्या कर रही है, ये स्ट्रिंग आपसे पहला नंबर इंटर करा रही है, ओके, इनपुट फंक्शन का यूज हो गया, इनपुट कर रही है, ओके। फ्लोट क्या कर रहा है, उस वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है, फ्लोट में, यानी कि जैसे मैंने 20 दिया इसे, तो 20.0 लिखा, फ्लोट में कन्वर्ट किया ना 20.0 में। दूसरी वैल्यू इंटर योर सेकेंड नंबर 30 दी, तो इसने इनपुट लिया, उसके बाद उस 30 को इसने फ्लोट में कन्वर्ट किया 30.0, ओके। अब ये दोनों ऐड होके, क्योंकि फ्लोट वैल्यू है, तो ये दोनों ऐड होके 50.0 आई, ओके, तो इसलिए फ्लोट का यूज हुआ यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया मेरा फ्लोट। अब मैं यहाँ पे एक और डेटा टाइप ये होता है जिसे कहते हैं हम इवैल, एक और डेटा टाइप होता है यहाँ पे, अगर आप, यानी इंट और फ्लोट दोनों में से कोई सी भी वैल्यू वहां पे ले सकते हो सडनली, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दो इवैल। इनमें इसका मतलब ये है कि आप इंट लो या फ्लोट लो, वो आपका प्रोग्राम हो जाएगा, ओके, इवैल।
और सही रन होगा। ओके, तो चलो कंट्रोल एस। अब इसे रन करता हूँ। अब कोई वैल्यू मान लो मैं दे दूँ इसे, जैसे मान लो 20 पहले देता हूँ, 30, 50 प्रिंट कर दिया। अब मैं इसमें फ्लोट वैल्यू ले लेता हूँ, अगेन रन। जैसे मान लो यहाँ पे 20.0, देन 30.0, ओके 30.9, ओके कंट्रोल एस, सेट। ओके, अब इसे रन करता हूँ। 50.9, ओके। इवेल का मतलब ये होता है कि आप इंटीजर वैल्यू यहाँ पे दो या फ्लोट वैल्यू, वो आपको ट्रू वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ओके, यानी कि आप ये नहीं इसमें होगा कि आप इंट वैल्यू यहाँ इंट लिखें तो इंट में ही देगा, फ्लोट है फ्लोट ही में ही देगा। यहाँ पे ये इवेल का मतलब है इंट फ्लोट दोनों का काम करता है। ओके ओके, तो अब मैं अपना दूसरा ऑपरेटर यूज करता हूँ, यूजिंग माइनस ऑपरेटर। ओके, माइनस ऑपरेटर। माइनस ऑपरेटर क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पे नम 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इवेल का यूज करता हूँ सीधे, इवेल इंट, इवेल इनपुट, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, इंटर, इंटर योर फर्स्ट नंबर। ओके, इंटर योर फर्स्ट नंबर, नम 2 दे देता हूँ। इवेल, इवेल इनपुट, इनपुट, और यहाँ पे मैं इंटर योर सेकंड नंबर। ओके, सेकंड नंबर। ओके, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं, प्रिंट नम 1 माइनस नम 2। ओके, अब कंट्रोल एस, रन करता हूँ इसे। इंटर योर फर्स्ट नंबर 20, और यहाँ पे मैं क्या दूं, 10 दूं, क्योंकि बड़ी से कम वैल्यू को माइनस करेगा। क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ ना। ओ ओ, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने इसे कमेंट नहीं किया, तो कमेंट कर देता हूँ इसे, क्योंकि ये भी रन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ट्रिपल कोट्स का यूज करता हूँ, यहाँ भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये मेरा कमेंट हो गया। ओके, अब सिर्फ इसे ही रन करना है, तो इसे मैं हटाता हूँ पहले और रन करता हूँ अगेन। अब यहाँ पे मैं 30 एंड 20, 10। ओके, इसने 10 प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये हो गया मेरा माइनस ऑपरेटर। ओके, सब्ट्रैक्शन। ये हो गया मेरा एडिशन, ये हो गया मेरा सब्ट्रैक्शन। थर्ड क्या था मेरा, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे कार्य करता है, चलो पहले मैं इसे कमेंट ही कर देता हूँ। यहाँ भी मैं कमेंट कर दूं। ओके, अब यहाँ पे मैं यूजिंग, यूजिंग एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर, एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर। ओके, मान लो ए इक्वल्स टू इवेल इनपुट स्ट्रिंग इंटर योर नंबर। ओके, इंटर योर नंबर 1, ऐसा लिखता हूँ। ओके, इंटर योर नंबर 1। ओके, अब यहाँ पे मैं नंबर 2, इंटर योर नंबर 2। ओके, और तो बाकी सेम है, यहाँ पे मैं बी कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए माइनस बी। ओके, कंट्रोल एस, रन करता हूँ इसे। माइनस नहीं, यहाँ पे मैं यूजिंग एस्ट्रिक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ ना, तो एस्ट्रिक्ट यूज करूँ। अब मैं अगेन रन करता हूँ, क्योंकि कंट्रोल एस, यहाँ पे इंटर योर नंबर 1, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 2 दिया। ओके, दूसरा 4, कितना आएगा आंसर, 8 आएगा ना, तो मेरा 8 आंसर प्रिंट कर दिया। अब मैं वही, अगर यहाँ पे फ्लोट वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे अगेन रन करता हूँ, जैसे यहाँ पे 3.2। ओके,
यहाँ पे 1.6। ओके, इसने फ्लोट में ही आंसर दिया। ओके, इवेल का फायदा ये होता है। ओके, तो चलिए अब क्या है मेरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। रीजन देखता हूँ, यहाँ पे इसे कमेंट कर देता हूँ, ट्रिपल कोट्स, यहाँ भी ट्रिपल कोट्स। ओके, ये मेरा कमेंट हो गया। अब यहाँ पे है यूजिंग, यूजिंग क्या, डिवीजन ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर्स। ओके, अब मान लो यहाँ पे मैंने a इक्वल्स टू इवेल इनपुट, और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटर, इंटर योर नंबर 1। ओके, इंटर योर नंबर 1 एंड नंबर 2। यहाँ पे मैं सेकेंड, यहाँ पे b। ओके, अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट a डिवाइड्स b, a को b से डिवाइड करना है। ओके, कंट्रोल s। ये मैंने एक मेथड बना दिया। अब इससे मैं कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे एंटर करूंगा, वो मेरा आंसर उसका रिटर्न कर देगा। ओके, तो मैं चलो यहाँ पे 6 पहली वैल्यू देता हूँ और दूसरी 2, तो क्या आंसर देगा 3, 3.0। तो चलो ये हो गया मेरा। अब चलो फ्लोर डिवीजन देखते हैं। ये मैं कमेंट कर देता हूँ इसे, और इससे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हैज यूजिंग फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, ऑपरेटर। ओके, फ्लोर यानी कि अभी मैं इसमें डिफरेंस बताऊंगा इन दोनों में, डिवीजन और फ्लोर ऑपरेटर। डिवीजन जो होता है मेरा, ये हमेशा कोई भी वैल्यू हो वो उसे फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, और फ्लोर डिवीजन, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे a इक्वल्स टू पूरा सेम डिट्टो कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकेंड, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल वी। ओके, अब यहाँ पे मैं फ्लोर डिवीजन का यूज करता हूँ। अब कंट्रोल एस, देखो पहली वैल्यू इंटर कर रहा हूँ मैं, जैसे मान लो 6, दूसरी वैल्यू 2, जिसने इंटीजर वैल्यू रिटर्न की एक। ओके, तो यही डिवीजन और फ्लोर डिवीजन का डिफरेंस है। डिवीजन क्या करता है, वो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, ये हमेशा फ्लोर वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, और फ्लोर डिवीजन क्या करता है, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, तो ये हो गया मेरा डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में डिफरेंस भी। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, इससे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे जो मेरा है मॉड्यूलो, जो मेरा रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर। ओके, अब इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी, इससे मैं हटाता हूँ। अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ मॉड्यूलो। ओके, अब चलो इसे कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, रन करता हूँ। वैल्यू पहले इंटर करने के लिए कह रहा है, मान लो यहाँ पे मैंने 4 इंटर की, ए, दूसरी 2, 0, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आया, 0। 4 को 2 से डिवाइड करूं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो वही रिमाइंडर यहाँ पे प्रिंट करता है। ओके, अब दूसरी एक वैल्यू अगेन रन करता हूँ, जैसे कि वैल्यू मैं कोई दे देता हूँ, जैसे 6 एंड 4। इसने क्या रिटर्न किया, 2। क्यों,
मैंने पहली वैल्यू 6 ली, दूसरी वैल्यू 4 ली। तो इसने किया क्या, 6 को 4 से डिवाइड किया, 4 टू ज़ा 8, तो 8 मेरा 6 से ज्यादा हो रहा है, तो 4 वन ज़ा 4, रिमाइंडर 6 में से 4 गया 2, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो इसलिए इसने रिमाइंडर 2 प्रिंट किया। ओके, तो ये हो गया मेरा मॉडुलस का यूज। तो चलिए इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट, और ये भी मेरा कमेंट क्लोज। ओके, अब नेक्स्ट क्या मेरा, ओके, तो ये भी मेरा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या था मेरा, यूजिंग एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंशिएशन डबल एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर, ऑपरेटर। सबसे पहले नेम इनके लिख देता हूँ। ये मेरा क्या था, एडिशन ऑपरेटर, एडिशन, एडिशन। ओके, सेकंड सब्ट्रैक्शन। ओके, ये इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, कहाँ गया मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑपरेटर। ओके, डिवीजन। ओके, ये क्या है, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। ओके, अब ये क्या था मेरा, मॉडुलस, मॉड मॉड्यूलस। ओके, अब ये क्या मेरा, एक्सपोनेंशिएशन। ओके, ये मेरा एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। ओके, कुछ लिखता हूँ, इसका एस्ट्रिक्ट मुझे निकालना है, यानी कि यहाँ पे कर दूँ 3। यदि मैंने 3 कर दिया, कंट्रोल एस करता हूँ, तो पहला नंबर मान लो ये मैंने 4 दिया, तो 4 का यहाँ पे 4 3 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे बी भी लिख देता हूँ, जैसे बी, यहाँ पे बी वैल्यू दे दिया। ओके, अब यहाँ पे ये वैल्यू दे इंटर 2। अब यहाँ पे मैं बी, कंट्रोल एस, रन करता हूँ, पहले इसे हटाऊं, रन करता हूँ। पहला नंबर मान लो मैंने 3 दे दिया, दूसरा वैल्यू 2। ओके, तो इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 3 आई, बी की वैल्यू 2 आई, यानी कि 3 मेरा 2 बार मल्टीप्लाई हो, 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, प्रिंट कर दिया। तो ये हो गया मेरा एक्सपोनेंशिएशन। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये मेरा हो गया। अब इसे मैं सेकंड, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इक्वल्स टू, ये मेरा जो होता है, ये दो वैल्यू को ए और बी को कंपेयर करने के लिए, ये दोनों वैल्यू मेरी इक्वल हैं या नहीं आपस में, इसलिए यूज होता है। ओके, नॉट इक्वल टू, ये जो होता है मेरा, ये ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए वैल्यू जो है ये बी के इक्वल नहीं है, ये हमें शो करने के लिए यूज करते हैं डज नॉट इक्वल टू। ओके, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, मेरी ए वैल्यू बड़ी है बी से, इसलिए यूज करते हैं। ये मेरी सभी कंडीशंस में यूज होती हैं, लूप्स में यूज होती हैं। ओके, तो हम ये आगे बात करेंगे। अभी पहले बेसिक वीएस कोड में सबके एग्जांपल देख लेंगे, उसके बाद आगे हम जब कंडीशंस, लूप एंड इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तब उसमें हम यूज करेंगे ये सब। ओके, लेस देन क्या है, लेस देन, ए मेरा लेस है बी से, ग्रेटर देन इक्वल टू, ए जो है मेरा ग्रेटर है और इक्वल है बी के। ओके, लेस देन इक्वल टू, ए लेस है और इक्वल टू है बी के। तो ये हो गया। अब इनके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं वीएस कोड में। ओके, एक नई फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे चैप्टर 5 है ना, चैप्टर 5 की 2.py, 2.py। ओके, यहाँ पे पहला मेरा इक्वल टू है, इक्वल इक्वल टू ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ए इक्वल्स टू 20 एंड बी इक्वल्स टू 20 मान लो। ओके, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, यहाँ पे ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू कंट्रोल एस, क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। ओके, है कि ये दोनों वैल्यू ए और बी इक्वल इक्वल हैं या नहीं, इक्वल यानी सेम है या नहीं वैल्यू। तो ये मेरी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, कंट्रोल एस, रन करता हूँ, ट्रू। ओके, यानी कि ए वैल्यू बी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू मेरी सेम है। ओके, इसलिए ट्रू प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अलग कर दूं वैल्यू, तो क्या करेगा, फॉल्स। ओके, इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया।
तो ये मेरा हो गया। एक सेकेंड, यहाँ भी मैं हैज यूजिंग, पहला ये मेरा रिलेशनल ऑपरेटर, ओके, रिलेशनल ऑपरेटर। और दूसरा यहाँ पे यूजिंग, यूजिंग इक्वल्स टू ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या लिखूँ, इक्वल्स टू, ओके। तो ये मेरा हो गया। यहाँ पे मैं इसका वो, वो आउटपुट भी लिख दिया, ओके। अब इससे मैं कमेंट कर दूँ, अब दूसरा रन करना है, ट्रिपल कोट्स यूज़ कर दिया, ओके। यहाँ भी अब दूसरा क्या है मेरा, ये है मेरा दूसरा, है ना, दूसरा। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ यूजिंग नॉट इक्वल टू। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जिससे टाइम भी बचे मेरा बहुत, ओके। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये कौन सा मेरा, एक सेकंड। अब इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, नॉट इक्वल टू यूज़ कर दूँ, तो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स। पहले मैं यहाँ पे 20 कर दूँ, यानी कि नहीं, 20 नहीं, 2, ओके। यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट कर दिया इसने। अगर मैं यहाँ पे 20 प्रिंट कर दूँ, 20 दे दूँ, तब क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, बट ये कंडीशन क्या करी, नॉट इक्वल टू, फॉल्स हो गई ना। तो ये हो गया मेरा। अब यहाँ मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं इसे वो दे दूँ कंडीशन, यहाँ पे इसका आउटपुट प्रिंट कर दूँ ट्रू, ओके। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यूजिंग, यूजिंग ग्रेटर देन, ओके, यूजिंग ग्रेटर देन। अब इसको भी देख लेते हैं, चलो, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे पेस्ट, इसे हटाता हूँ, ग्रेटर देन, यानी कि क्या मेरी ए वैल्यू बी से बड़ी है, ए बी से बड़ी है तो रिटर्न कर दे ट्रू, ए बी से बड़ी है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं तो फॉल्स, ट्रू। यानी कि ए 20 है, बी ट्रू है, यहाँ पे 20, बी ट्रू, तो 20 इज ग्रेटर देन ट्रू, ओके। तो मेरी कंडीशन ट्रू। अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूँ तो क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स, यानी कि बड़ी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे दोनों सेम दे दूँ तो क्या प्रिंट करेगा, एक सेकेंड, फॉल्स, तब भी सेम, तब भी फॉल्स ही रिटर्न करेगा, ओके। यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, बड़ी कोई है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे, ओके, तो ये हो गया, यहाँ पे मैं 1, ओके। अब ये ट्रू प्रिंट करेगा, ओके। तो ये मेरा हो गया। अब इससे भी मैं यहाँ पे ट्रू, ओके, इसका आउटपुट लिख दिया, और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, यूजिंग लेस देन, यूजिंग लेस देन ऑपरेटर। अब लेस देन, चलो इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब मैं यहाँ पे लेस देन का यूज़ करता हूँ, लेस देन, ओके। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं 1 कर दूँ, यहाँ पे 2 कर, 5 कर दूँ, कंट्रोल एस। यानी कि ए में मेरी वैल्यू 1 आई, बी में मेरी वैल्यू 5 आई, यानी कि 1 इज लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू है। तो रिटर्न क्या करना चाहिए, ट्रू ना। ये मेरा हो गया। अगर मैं यहाँ यहीं पे 6 7 कर दूँ तो ये फॉल्स हो जाएगी ना, तो फॉल्स हो जाएगी मेरी, ओके। तो ये हो गया मेरा। यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, कंडीशन ट्रू होगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्रू, ओके। तो ये भी मेरा हो गया, तो इसे भी मैं कमेंट करता हूँ, क्लोज। एंड अब नेक्स्ट क्या है, यूजिंग, यूजिंग ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब फिर से वही करता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ए जो मेरी वैल्यू है, क्या बी से, बी के इक्वल या बी से बड़ी है या नहीं, तभी कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, ओके। तो चलो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल, कंट्रोल एस, ओके।
ए में मेरी 8 वैल्यू आई, बी 5, तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ओके। यानी ग्रेटर देन तो है बट इक्वल टू नहीं है, लेकिन अगर ग्रेटर है तो कंडीशन ट्रू प्रिंट करेगा, ओके। अगर मैं यहीं पे दोनों 8 दे दूं तब क्या प्रिंट करेगा, तब क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ओके। यानी कि ग्रेटर और इक्वल टू, अब इसमें इक्वल टू कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ओके। अगर मैं यहीं पे 1 कर देता हूँ तब मेरा फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके। यानी कि छोटी है ना, तो उसके बड़ी है ना उससे, ना उसके इक्वल है, तो मेरी कंडीशन ट्रू फॉल्स हो गई, ओके। ये हो गया मेरा, यहाँ पे मैं लिख दूँ ट्रू, ओके। तो ये हो गया, इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके। अब चलता हूँ नेक्स्ट पे, यूजिंग यूजिंग लेस देन इक्वल टू, ओके। फिर से वही, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, लेस देन इक्वल टू यूज करूँ, लेस देन इक्वल टू, ओके। क्या मेरी ए जो मेरी वैल्यू है वो बी से छोटी या उसके बराबर है या नहीं, बराबर है, एक सेकंड। ए में मेरी वैल्यू 8 आई, बी में मेरी वैल्यू 8 आई, ना तो ये उससे छोटी है ना उससे बड़ी है, यानी कि बराबर है, तो रिटर्न क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो देखते हैं क्या करेगा, ट्रू, ओके। इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब मैं यहाँ पे ए जो है ट्रू ले लूँ तब क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ओके। तो ये मेरा हो गया, यहाँ पे मैं इसे भी कमेंट करता हूँ और यहाँ पे ट्रू, ओके। ये हो गया।